जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ के दौरान एक लश्कर आतंकी जिंदा अरेस्ट। जिंदा लश्कर आतंकी के कब्जे से सुरक्षा बलों ने एक पिस्टल और ग्रेनेड बरामद किया। सुरक्षा बल ने बडगाम में मुठभेड़ के दौरान एक अल बदर आतंकी को मौत की घाट उतारा। सुरक्षा बल ने मारे गए अल बदर आतंकी के पास AK-47 राइफल बरामद की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी सुरक्षा बल ने कल 2 आतंकियों को किया था ढेर। पुलिस और सेना का था साझा ऑपरेशन। दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद। नए पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना आज जवानों से करेंगे सीधा संवाद। राज कुंद्रा को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका। बिना समन गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कुंद्रा की याचिका पर दी दलील। 19 जुलाई को भेजे गए समन पर कुंद्रा ने साइन करने से किया था इनकार। कर्नाटक में मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा। बेमई सरकार में आर्गा ज्ञानेंद्र को मिला गृह मंत्रालय। कर्नाटक में मंत्री सुनील कुमार को मिला ऊर्जा मंत्रालय का प्रभार। नागेश को मिला प्राथमिक शिक्षा विभाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से किया वर्चुअल संवाद। कार्यक्रम में मौजूद रहे सीएम शिवराज सिंह चौहान। आज यूपी दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी में मिशन 2022 को देंगे गति। कई बैठकों में हिस्सा लेंगे। गुजरात सरकार के 5 साल पूरे होने पर आज अहमदाबाद में खास कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे वर्चुअल संवाद। 9 अगस्त को श्रीनगर जा रहे हैं राहुल गांधी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के दफ्तर का करेंगे उद्घाटन। 2 दिनों की धार्मिक यात्रा पर वाराणसी पहुंचे पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा। किसी भी तरह के राजनीतिक बयान से इनकार किया। पंचायत आज तक के मंच पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले ओवैसी का बीजेपी से कोई संबंध नहीं। कहा देश हित के लिए धर्मांतरण पर कानून जरूरी। अखिलेश के 400 सीट जीतने के दावे पर योगी का तंज। कहा मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने 500 नहीं बोला। सपना देखने का हक सभी को। देखिए सपना देखना तो अच्छी बात है। उन्होंने 400 का सपना देखा है सर। अच्छी बात है। तो मेरी सहयोगी ने सवाल भी किया। मुझे देख करके आश्चर्य हो रहा है कि उन्होंने 500 क्यों नहीं कह दिया। कोरोना से जंग में योगी ने थपथपाई अपनी सरकार की पीठ। बोले हमने मजबूती से काम किया। राकेश टिकैत के लखनऊ घेराव वाले बयान पर बोले योगी बातचीत के लिए आने वाले किसान नेताओं का स्वागत। कानून से छेड़छाड़ करने वालों का भी स्वागत। पंचायत आज तक के कार्यक्रम में शामिल हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 400 सीटें लाने का दावा किया। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और हो सकता है कि समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीत जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में अपना हिस्सा लेने की कही बात। पंचायत आज तक के मंच पर पूछा यूपी सरकार ने मुसलमानों के लिए क्या किया। हम ये पूछ रहे हैं कि 5 साल में योगी सरकार के आपने मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए क्या किया, बता दीजिए। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर बातचीत के लिए शर्तें थोपने का आरोप लगाया। पंचायत आज तक में बोले कानून बनने से पहले कैसे बने गोदाम। योगी सरकार के पूर्व मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष OP राजभर का बयान। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मुलाकात में फिर साथ जुड़ने की जाहिर की थी इच्छा। OP राजभर ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात के बाद अब स्पष्ट की नहीं हूं बीजेपी के साथ। असदुद्दीन ओवैसी को अभी भी यूपी में खुद के साथ बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से किया वर्चुअल संवाद। कार्यक्रम में मौजूद रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच भारत ने बांग्लादेश को दी 110 एम्बुलेंस की मदद। प्रधानमंत्री मोदी के अगले साल मार्च में ढाका जाने का है कार्यक्रम। मेरठ के सिकंदरपुर गांव की महिलाओं की हर ओर हो रही है चर्चा। बूंद बूंद पानी सहेजकर घर में तैयार किया किचन गार्डन। सब्जियां बेचकर कर रही हैं अच्छी कमाई। ओवैसी के सवाल पर यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का जवाब। बोले हमने सबके लिए बनाई नीति। सबका साथ सबका विकास। हमने तो नहीं कहा कि हमारे लिए खाली मुसलमान है, हमारे लिए खाली ब्राह्मण है, हमारे लिए खाली OBC है। हम तो कह रहे हैं हम सबको लेकर चल रहे हैं। और सब पंचायत आज तक में विनय कटियार का बड़ा खुलासा। बोले 6 दिसंबर 1992 को नरसिम्हा राव ने फोन करके पूछा था काम हो गया क्या।
केवल मेरे पास फोन आया था उनका और कहा अब तो काम होने वाला होगा। हमने कहा हमको नहीं मालूम है, लेकिन जितना समय लगेगा उतना हो जाएगा। पंचायत आज तक में बोले यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, यूपी का चुनाव राष्ट्रवाद पर होगा, जाति का मुद्दा पीछे रहेगा, हम देश के लिए मरते और जीते हैं। यूपी के हमीरपुर में सैलाब का संकट, यमुना और बेतवा नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर। हमीरपुर में 12 से ज्यादा गांव में बाढ़ से बढ़ी मुसीबत, सैकड़ों मकान धराशायी। हमीरपुर में कई गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूटा, सैलाब में टापू में तब्दील हुए कई गांव। शिवमोगा में मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ियों पर जगह जगह फूटे झरने, दिखा बेहद खूबसूरत नजारा। शिवमोगा में वाटरफॉल देखने के लिए उमड़े लोग, प्रकृति का मनमोहक नजारा, लोगों ने उठाया जमकर लुत्फ। राजस्थान के झालावाड़ में भी सैलाब का संकट, कानपुर में जैन मंदिर में भरा पानी। जैन मंदिर में गर्भगृह समेत हर जगह 3 से 10 फीट तक भरा पानी। मंदिर परिसर में पार्किंग में खड़ी गाड़ियां डूबी, मदद के लिए पहुंची प्रशासन की टीमें। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का मंत्री भरत सिंह ने किया दौरा, पीड़ितों ने रोका काफिला, अव्यवस्था पर सुनाई खरी खोटी। दूसरा एक चीज और है, राजस्थान के कोटा में सैलाब का संकट, लोकसभा स्पीकर ने हवाई सर्वे से बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। कोटा में बाजार में दुकानों की पहली मंजिल तक दिखा जल भराव, राहत और बचाव के काम में आ गया सेना और एनडीआरएफ। कोटा में बाजार में सड़क पर डूबा ट्रैक्टर, बाजार में चल रही नाव, बदतर हुए हालात, एनडीआरएफ जवानों की शहर में चली राहत और बचाव के लिए नाव। कोटा में पुल के ऊपर से बहता नजर आया दरिया, मूसलाधार बारिश और बांधों के से छोड़े गए पानी से हालात खराब। गुरुग्राम में आज जमकर हुई बारिश, जल भराव का संकट, सुबह गाड़ियों की रफ्तार थमी। राजस्थान के जालौर में मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश, जिसको लगी गोली, पुलिस ने हथियार समेत गिरफ्तार कर अस्पताल भर्ती करवाया। यूपी के बदायूं में दर्दनाक हादसे में 3 बाइक सवारों की मौके पर मौत, एक घायल, बेकाबू दूध टैंकर ने कुचला। यूपी में कोरोना काल में भी गोपालगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लटका ताला, भगवानपुर पिठौरी स्वास्थ्य केंद्र सालों से बंद। मुजफ्फरपुर में छेड़खानी के आरोपी की पंचायत में चप्पलों से हुई पिटाई, पीड़ित महिला ने पीटा, वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के पन्ना में मछली पकड़ने के दौरान फटा डायनामाइट, 3 मछुआरे घायल, 2 की हालत गंभीर। टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्फ में टूटी भारत की उम्मीद, फाइनल राउंड में भारतीय महिला गोल्फर अदिति अशोक पदक से चूकी। गोल्फ के फाइनल राउंड में अदिति अशोक चौथे पायदान पर रही। जेवलिन थ्रो में भारत को पदक की आस, भालाफेंक मुकाबले का फाइनल खेलेंगे नीरज चोपड़ा। कुश्ती में भी भारत के लिए पदक की उम्मीदें बरकरार, मैदान में उतरेंगे बजरंग पुनिया। ओलंपिक्स में अभी नंबर 1 पोजीशन पर है चीन।